जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे इंसानों ने बनाया और इसका कामकाज का तरीका भी इंसानों की तरह ही है। लेकिन इस एआई का, जिन्हें गॉडफादर कहा जाता है, उन्होंने ही इसको लेकर चेतावनी का हॉर्न बजा दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। तकनीक का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि भविष्य में इसके जरिए ऐसे काम भी हो सकेंगे जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उन्हीं में से एक है, जिसके बारे में शायद ही सोचा जा सकता था कि मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने और काम करने की क्षमता होगी। लेकिन ये न सिर्फ संभव हुआ, बल्कि आज एआई का दुनिया में डंका बज रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की खूबियों से भरी तकनीक है। इंसानों की तरह बात करना, याद रखना, सीखना, फैसले लेना और किसी समस्या को हल करना, ये तमाम इसकी विशेषताएं हैं। चैट जीपीटी, जो आज खूब पॉपुलर है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस टूल है, जो एआई की मदद से किसी से भी संवाद कर सकता है। बीते हुए कल की बात हो या फिर आने वाले कल का अंदाजा, इंसान के हर सवाल का जवाब एआई दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीधे शब्दों में कहें तो इंसान की बनाई हुई सोचने की शक्ति। लेकिन ये भी शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इंसान की बनाई हुई ये शक्ति इंसानों पर भारी भी पड़ सकती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरे हिंटन ने खुद एआई के खतरे को लेकर आगाह किया है। यही नहीं, 75 साल की उम्र में उन्होंने गूगल से इस्तीफा भी दे दिया है और एआई को लेकर बढ़ रहे कुछ खतरों से दुनिया को सावधान करने के लिए हॉर्न भी बजाया है। हिंटन की डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पर रिसर्च ने ही आज के पॉपुलर एआई सिस्टम की नींव रखी। चैट जीपीटी जैसे पॉपुलर एआई बॉट्स तक का रास्ता हिंटन ने ही खोजा। रिपोर्ट के मुताबिक हिंटन ने अब अपने काम पर पछतावा जताया है। उन्होंने कहा है कि जहां तक मैं कह सकता हूं, फिलहाल एआई से लैस मशीन हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वे जल्दी ही इंसान से आगे हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चैटबॉट्स जल्द ही इंसानी दिमाग की जानकारी से, उनकी सोच से आगे निकल जाएंगे। हिंटन के मुताबिक फिलहाल हम GPT-4 जैसी चीजें देख रहे हैं जो सामान्य ज्ञान के मामले में एक आम इंसान को मात दे सकते हैं। हालांकि ये रीजनिंग के मामले में उतने बेहतर नहीं है, लेकिन ये सिंपल रीजनिंग जरूर कर रहे हैं। प्रोग्रेस के रेट को देखते हुए उम्मीद है कि चीजें तेजी से बेहतर हो रही हैं, इसलिए हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। हिंटन ने बतौर मिसाल बैड एक्टर्स यानी बुरी नीयत वाले लोगों का हवाला दिया है जो एआई का इस्तेमाल बुरी चीजों के लिए कर सकते हैं। हिंटन के मुताबिक किसी रोज कोई बुरा इंसान रोबोट्स को अपने लक्ष्य बनाने की क्षमता दे देता है तो क्या होगा? हिंटन ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि एआई रोबोट्स खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाने का लक्ष्य सेट कर सकते हैं। हिंटन ने इसे बायोलॉजिकल सिस्टम बनाम डिजिटल सिस्टम की लड़ाई बताया है। डिजिटल सिस्टम में आप उस जैसी कोई कॉपी बना सकते हैं। ये कॉपी अलग अलग चीजें एक ही समय पर अलग अलग सीख सकते हैं। ये एक दूसरे से जानकारी शेयर भी कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसे ही एक कॉपी कुछ सीखती है, दूसरी कॉपी खुद उस चीज को सीख जाएंगे और इस तरह से ये चैटबॉट्स इंसान से ज्यादा जान जाएंगे। ऐसे में इस बात की चिंता ज्यादा है कि इंसान की बनाई हुई ये तकनीक इंसानों के लिए ही मुश्किल न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो चिंता जताई जा रही है, उसको लेकर आखिर साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। आज के जमाने में एआई बहुत हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट डालता है और उसका नंबर 1 रीजन यही है कि हम एआई पे पूरा भरोसा करते हैं कि एआई ही सत्य है। दूसरा, एआई के पास पावर है कि वो आपका बिहेवियर पढ़ सकता है। हम एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, तो एआई पूरा आपके बिहेवियर पढ़ता है, उन पैटर्न्स को देखता है, पैटर्न्स देखने के बाद डेटा निकालता है कि ठीक है, ये जो इंडिविजुअल है इनका ऐसा बिहेवियर है, ये यहाँ इनकी ये एक्टिविटीज हैं, तो कुल मिला के पूरा एक बायोडेटा एक इंडिविजुअल का क्रिएट हो जाता है। चैट जीपीटी जैसी चीजें आ गई हैं और अब 2023 से 2024 अगला साल तो और भी कुछ डेवलपमेंट्स आनी बाकी हैं। तो जैसा मैंने कहा, एआई बिल्कुल आपका एक वो गुलाम की तरह है जिसे आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेट पे आप लिखेंगे आपको 10 करोड़ आंसर मिल जाएंगे, बट एआई आपकी मदद कर सकता है एग्जैक्ट पता लगाने में कि एक्चुअली किस चीज से वहां के लोग पीड़ित हैं, उनको सोल्यूशन क्या चाहिए, और सोल्यूशंस कुछ आपको सजेस्ट भी कर सकता है। बट जहां तक मिसयूज की बात है, तो मिसयूज भी काफी हद तक बहुत जगह हो सकता है। जैसे आप एआई के थ्रू आप फॉल्स इंफॉर्मेशन आप फैला सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आप पहली बात तो आप टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा करते हैं, ऊपर से एआई इतनी कन्विंसिंगली आपके लिए चीजें जब लिखता है तो आपको और भरोसा हो जाता है, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। दूसरा, लोगों को, क्योंकि एआई ह्यूमन ब्रेन को पकड़ता है, उसको पता है आपके बिहेवियर पैटर्न्स क्या है, तो अगर आपके बिहेवियर पैटर्न्स में उसने जो भी पकड़ा है उसको यूज मिसयूज दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो मिसयूज आपके बिहेवियर पैटर्न्स की जो कमजोरियां हैं, अगर हमें पता है कि कोई लोग किसी टॉपिक को लेके बहुत ही जागरूक हैं, या फिर किसी टॉपिक को लेके उनको नहीं पता, जहां जिस टॉपिक को लेके नहीं पता वहां मैनिपुलेशन करना काफी ईजी है। तो मेरे हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे सब लोग एआई जरूर इस्तेमाल करेंगे और करना चाहिए। ये नहीं हम कह सकते कि एआई इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उसको यूज कैसे करेंगे वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है।